नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात। मैं हूं आपके साथ धनवी। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 4,399 दिन किए पूरे। पंडित नेहरू के 4,398 दिनों के कार्यकाल का 64 साल बाद टूटा रिकॉर्ड। पीओके में फिर भड़की हिंसा की आग। पुलिस और प्रदर्शनकारियों की झड़प में 27 लोगों की मौत, कई हुए घायल। विशाखापत्तनम स्टील प्लांट हादसे में 8 मजदूरों की मौत। 1600 डिग्री सेल्सियस पर पिघला गर्म लोहा क्रेन से ले जा रहे थे। मनी लॉन्ड्रिंग केस में सीएम हेमंत सोरेन को झटका। पीएमएलए कोर्ट ने खारिज की याचिका। यूपी में स्पेशलाइज्ड रेस्क्यू ग्रुप का होगा गठन। आपदा और दुर्घटनाओं से निपटने के लिए बनेगा रेस्क्यू ग्रुप। मानसून 5 दिन में 13 राज्यों में पहुंचा। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में आंधी बारिश का अलर्ट जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। और अब रुक करते हैं खबरों का और देश की बात की शुरुआत करते हैं दिल्ली की खबर से। राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पीएम मोदी ने लगातार 4,399 दिन पूरे कर लिए हैं। पंडित नेहरू के 4,398 दिनों का 64 साल पुराना रिकॉर्ड टूटा है। तो 64 साल पुराने रिकॉर्ड की बराबरी पीएम मोदी ने की। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पीएम मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 12 साल पूरे हुए हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से विशेष संवाददाता अखिलेश जुड़ चुके हैं। अखिलेश, इस तरीके से पीएम मोदी के 12 साल सरकार के होने पर कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। एक नया रिकॉर्ड टूटा है, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? कैसे इन कार्यक्रमों को लेकर तैयारी चल रही है? पूरा अपडेट क्या है अखिलेश जी? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत सरकार के 12 साल पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी के तरफ से देश भर में सेवा, सुशासन और जन कल्याण सरकार के नाम से कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इन कार्यक्रमों में 12 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में जो काम, जो योजनाएं और जो घोषणाएं की गई हैं, उनको लेकर आम जनता का बताने काम किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात जो आज के दिन कही जा सकती है कि 9 जून 2026 को एक रिकॉर्ड है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम अब दर्ज हो गया है। जो अब तक पंडित जवाहरलाल नेहरू के तौर पर प्रधानमंत्री रहते हुए लगातार सरकार बनाने का रिकॉर्ड था, जो उनके नाम दर्ज था कि 2 से 4,398 दिनों तक लगातार पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री रहे। और आज 4,399 दिन पूरे कर लिए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो इस लिहाज से कहा जाए कि भारत के इतिहास में पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अब दूसरा नाम हो गया है, जो देश में सबसे लंबे समय तक भारत सरकार के मुखिया के तौर पर यानी प्रधानमंत्री के तौर पर कार्यकाल और कार्य किए हैं। और अभी आगे कितने और दिनों तक प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी काम करेंगे, कितने और रिकॉर्ड अपने नाम सरकार के मुखिया के तौर पर दर्ज कराएंगे, ये सब देखने का होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुखिया के तौर पर सरकार की अगुवाई करते हुए जो आज 12 साल पूरे किए हैं, इसमें सरकार के द्वारा जो जन सेवा, सुशासन और जन कल्याण के तौर पर काम किए गए हैं, उनको जन जन तक पहुंचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कई कार्यक्रम डिजाइन किए हैं। इन कार्यक्रमों का आयोजन दिल्ली से लेकर प्रदेश मुख्यालय से लेकर जिला तक और मंडल कार्यालय तक आयोजित करने की योजना भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है, ताकि सेवा, सुशासन और जन कल्याण की बातों को आम जन तक पहुंचाया जा सके।
देखना ही होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में जो 12 साल में जनहित की योजनाएं और जनहित के जो काम हुए हैं उनको पहुंचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी कौन कौन से कार्यक्रम आयोजित करती है, किसको इनमें जिम्मेदारी देती है और किसकी अगुवाई में सब कार्यक्रम चलते हैं, इसका पूरा एजेंडा सामने आएगा। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में जो भारत ने कई ऐसे मील के पत्थर साबित करते हुए फैसले किए हैं उनको भी एक बारीकी की नजर से आम लोग देखेंगे। फिलहाल विपक्ष की तरफ से इस पर प्रतिक्रिया क्या आती है इस पर सभी की नजर है, क्योंकि 12 साल का जो प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई वाला कार्यकाल है जिसने पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल के रिकॉर्ड को तोड़ा है, सेवा सुशासन और जनता कल्याण पर विपक्ष की अब राय और टिप्पणियां क्या आती हैं उनको देखना लाजमी होगा। बिल्कुल देखना होगा इस मामले में क्या अपडेट आता है। अखिलेश जी आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। तो दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर कई जगहों पर कार्यक्रम का आयोजन भी किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं खबरों में। खबर दिल्ली से है जहां विशाखापत्तनम स्टील प्लांट में बड़ा हादसा हुआ है। इस हादसे में 8 मजदूरों की मौत हो गई है। क्रेन से ले जा रहे थे पिघला गर्म लोहा, बैलेंस बिगड़ने से क्रेन पर ही गिरा और ये हादसा हुआ है। इस हादसे में 8 मजदूरों की मौत हो गई है। दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बैलेंस बिगड़ने से क्रेन पर ही गिरा लोहा। विशाखापट्टनम स्टील प्लांट में बड़ा हादसा हुआ। दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां इस हादसे में 8 मजदूरों की मौत हो गई है। तो क्रेन से ले जा रहे थे पिघला गर्म लोहा, बैलेंस बिगड़ने से नीचे गिरा पिघला हुआ लोहा और ये हादसा हुआ है। इस हादसे में 8 मजदूरों की मौत हो गई है। और अब खबर सीतापुर से है जहां सीतापुर में तेज रफ्तार का कहर जारी है। तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को टक्कर मारी है। इस हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हुआ, तो घायल को सीएचसी में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने बाइक सवार को मृत घोषित किया। थाना सदना क्षेत्र का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं। सीतापुर से खबर आपको बता रहे हैं जहां डॉक्टरों ने बाइक सवार को मृत घोषित किया। इस हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई है। सीतापुर से खबर आपको बता रहे हैं। और अब खबर लखनऊ से है जहां बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी का आज का कार्यक्रम ललितपुर, झांसी और रया कानपुर के दौरे पर रहेंगे। बता दें कि सबसे पहले माता टीला में मां मालिनी मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे, स्वच्छता अभियान में भागीदारी और वृक्षारोपण भी करेंगे और इसके बाद 10 बजे बांसी में प्रबुद्धजनों से संवाद करेंगे और 11 बजे भाजपा जिला कार्यालय ललितपुर में बैठक होने वाली है। इस बैठक में मौजूद रहेंगे और इसके बाद दोपहर 2 बजे झांसी के मोटपुंज में स्वागत कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में भी उपस्थित रहेंगे और शाम को 4 बजे औरैया से कवि अजय अंजाम से मुलाकात भी करेंगे। तो शाम को करीब 4:30 बजे भाजपा कार्यालय औरैया में वृक्षारोपण भी करते नजर आएंगे। ललितपुर, झांसी, औरैया, कानपुर के दौरे पर यूपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी
सबसे पहले स्वच्छता अभियान में भागीदारी, वृक्षारोपण करेंगे। 10 बजे बांसी में प्रबुद्ध जनों से संवाद करेंगे। शाम को करीब 4:30 बजे भाजपा कार्यालय औरैया में वृक्षारोपण भी करेंगे। और अब खबर अमरोहा से है। अमरोहा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां टयोटी गांव में मोबाइल टावर पर चढ़ा किशोर ने पुलिस पर मारपीट और प्रताड़ना का आरोप लगाया है। युवती के लापता होने के मामले में मुकदमा दर्ज कराया गया। परिजनों ने शेरपुर चौकी के एसआई पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। टावर पर चढ़ने से गांव में अफरा तफरी मची। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंची। घंटों समझाने के बाद किशोर को नीचे उतारा गया। तो बचरायू थाना क्षेत्र के ढयोटी गांव का ये मामला आपको बता रहे हैं। घंटों समझाने के बाद भी किशोर नीचे उतरने को तैयार नहीं। बचरायू थाना क्षेत्र के ढयोटी गांव का ये मामला आपको बता रहे हैं। और अब बढ़ते हैं आगे खबरों में। बात कर रहे हैं हरियाणा की, जहां हरियाणा में एक अनूठी और पर्यावरण अनुकूल तस्वीर देखने को मिली है, जब लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक साथ ही बस में सफर किया। दोनों राजनेताओं ने हरियाणा विधानसभा परिसर से लेकर टैगोर ऑडिटोरियम तक ई बस के माध्यम से यात्रा की। इस कदम को सार्वजनिक परिवहन और पर्यावरण संरक्षण के प्रति एक बड़े और सकारात्मक संदेश के रूप में देखा जा रहा है। और अब खबर गुरुग्राम से है, जहां अब कांग्रेस सरकारी अस्पताल निर्माण की मांग बुलंद कर रही है। हालांकि ये मांग पिछले लंबे समय से उठाई जा रही है, लेकिन अब कांग्रेसी इस मांग को गुड़गांव मांगे सरकारी अस्पताल और जनता पूछ रही कब बनेगा सरकारी अस्पताल नारों के जरिए जनता से जोड़ने की जद्दोजहद कर रही है। इसी क्रम में कांग्रेस जिला अध्यक्ष पंकज टावर के नेतृत्व में एकत्र पार्टी कार्यकर्ताओं ने पैदल मार्च करते हुए विरोध प्रदर्शन कर मांग पूरी करने पर जोर दिया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में सुशासन त्योहार 2024 के अंतर्गत बालोद तथा मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी जिलों में संचालित विकास कार्यों और जन कल्याणकारी योजनाओं की व्यापक समीक्षा की। इस उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में दोनों जिलों के कलेक्टरों, पुलिस अधीक्षकों तथा विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विस्तार से संवाद किया गया। ये ऐसी सरकार है कि जो साल भर का अपना रिपोर्ट कार्ड भी जनता के सामने प्रस्तुत करती है। साल भर में जनता सेवा में हम लोग क्या क्या किए, हम लोग जनता के सामने रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करने का साहस करते हैं और इस सुशासन त्योहार के माध्यम से सरकार की योजनाओं का लाभ कहां तक लोगों को मिल रहा है,
हमारे शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में लोग सरकार के विषय में क्या सोचते हैं, मोदी की गारंटी का लाभ सबको मिला है कि नहीं, ये सब फीडबैक लेने का काम हम लोग ये सुशासन तिहार के तहत करते हैं। और ये गर्मी का समय है, 43-44 डिग्री गर्मी चल रहा है, फिर भी अभी तो आप शाम हो गया है, लेकिन भरी दोपहरी में भी हम स्वयं, हमारे मंत्रीगण, हमारे सांसद, विधायकगण सभी लोगों के बीच में जा रहे हैं और उनसे फीडबैक लेने का प्रयास कर रहे हैं। और अब खबर अंबिकापुर से है, जहां जिले के प्रभारी मंत्री ओपी चौधरी ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए बनाए गए सियानगुड़ी डे केयर सेंटर का उद्घाटन किया। इस अवसर पर लक्ष्मी राजवाड़े, प्रबोध मिंज, मंजूषा भगत सहित अन्य अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। आदरणीय कर्नल सर, आदरणीय सभापति देखिए, आज अंबिकापुर जिले में सियानगुड़ी डे केयर सेंटर का शुभारंभ यहाँ के प्रभारी मंत्री और छत्तीसगढ़ शासन के वित्त मंत्री और यहाँ के जो वरिष्ठ जन के माध्यम से किया जा रहा है, इस विषय में भी। और हम सबके लिए सौभाग्य का विषय है, इसलिए कि हम बुजुर्गों के सम्मानजनक स्थान दे पा रहे हैं, क्योंकि आज के समय में आप देखते हैं कि कहीं न कहीं व्यस्तता भरी जिंदगी में हमारे जो सियान हैं, जो बुजुर्ग हैं, अपने आप को अकेलापन महसूस करते हैं। तो अकेलापन महसूस ना हो, इसके लिए डे केयर सेंटर खोला गया है। हमारी सरकार ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एक अच्छी पहल के रूप में तेजी से प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में प्रारंभ किया जा रहा है। सियानगुड़ी डे केयर सेंटर, जो हमारे सम्माननीय बुजुर्ग होते हैं, वो समाज के धरोहर हैं, ओल्ड इज गोल्ड हमेशा बोला जाता है। उनके अनुभव से ही आने वाली पीढ़ी बेहतर लाभ लेते हुए समाज को एक अच्छा मूल्यात्मक दिशा प्रदान करके आगे बढ़ाने का काम कर सकती है। इसलिए बुजुर्गों का सम्मान किसी भी समाज में होना अत्यंत आवश्यक है। उसी सोच के साथ सियानगुड़ी डे केयर सेंटर सभी प्रकार की मनोरंजन व्यवस्थाओं के साथ प्रारंभ की जा रही है। इसके लिए हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी समाज कल्याण विभाग की मंत्री बहन लक्ष्मी राजवाड़े जी के प्रयासों से अभी अंबिकापुर में भी ये सेंटर आज प्रारंभ हुआ है। यहाँ पे क्या क्या व्यवस्था दी गई है? यहाँ पर सब कुछ का व्यवस्था है। क्या क्या? नीडो का है, कन्नूट का है, आराम करने की व्यवस्था है। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है। छोटे में तो ये सब मैं नहीं देखी थी, है ना, तो उसमें मतलब कि हम लोग पहले भी गोटी चल रहे थे, पिट्टू चल रहे थे, अमृत बीज खेल रहे थे, हर कुछ मतलब खेल रहे, खूब खेल रहे थे, मतलब कि हर कुछ खेल रहे थे। और अब खबर सूरजपुर से है, जहां प्रदेश की महिला बाल विकास एवं समाज कल्याण मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने मानवता और संवेदनशीलता का अनूठा उदाहरण पेश करते हुए सड़क हादसे के घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया। मंत्री प्रदेश की राजधानी रायपुर से गृह जिला के बीरपुर स्थित अपने निवास लौट रही थी। इसी दौरान अंबिकापुर रेलवे स्टेशन के पास स्कूटी और ऑटो आमने सामने टकरा गए, जिससे 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मंत्री राजवाड़े ने तुरंत अपनी गाड़ी रुकवाई और स्वयं पूरा मामला समझा। यही नहीं, उन्होंने बिना समय गवाए स्टाफ को घायलों को अपने ही गाड़ी से हॉस्पिटल पहुंचाने के निर्देश दिए। और अब खबर मुरैना से है, जहां पोरसा थाना क्षेत्र के जौटई रोड इलाके में एक नवविवाहिता की संदिग्ध हालातों में मौत होने से सनसनी फैल गई। शव मिलने की सूचना के बाद परिजनों में शोक और आक्रोश व्याप्त है। मृतका के मायके पक्ष ने ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाते हुए हत्या की आशंका जताकर निष्पक्ष जांच की मांग की है। अभिषेक उपाध्याय
सन ऑफ सुभाष उपाध्याय सेक्रेटरी। 17 मई 2025 को शादी हुई थी। 15 नवंबर को इंगेजमेंट हुई थी। 17 मई को मतलब एक साथ ही सब शादी हुई थी एक ही दिन। फिर सब कुछ अच्छा चल रहा था। जब कभी बात होती थी वो हंसती खेलती अच्छी मिलती थी। अचानक उसका 2 दिन पहले मुझे कॉल आया तो बोल रही थी कुछ अच्छा नहीं मुझे लग रहा है, यहाँ पर कुछ अजीब सी फीलिंग है। मैंने बोला क्या हुआ? तो बोलती है जस्ट कि जो पहले मेरी वैल्यू थी, जो पहले मतलब मेरी कदर करते थे, वो नहीं है अब। और अब खबर देवघर से है, जहां लोहरा आदिवासी समाज कल्याण समिति के प्रतिनिधि मंडल ने उपायुक्त से मिलकर जाति जनगणना में लोहरा जाति को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिलाए जाने को लेकर ज्ञापन सौंपा। समिति के प्रमंडल अध्यक्ष सोना राम मढ़िया ने बताया कि साल 2017 में लोहरा जाति के पात्रों को एसटी प्रमाण पत्र जारी करना तय हुआ था। जाति गणना के दौरान प्रगणनों में इसे लेकर भ्रम की स्थिति बताई गई है। देश की बात में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का